He's got him. What a beautiful piece of work. A magnificent stumping. Beautifully bowled in Kiamani. That's magnificent. Nothing short of absolutely magnificent work behind the stumps. Twinkle now, gone on to 23. Down the wicket, he stumped him. Yes, no question at all. A little bit of spin, Dilip Doshi takes. Oh, he's got him! What a great delivery by Dilip Doshi. That was fantastic bowling. And Chris Taberry, probably a little bit on edge with Ian Botham striking those 3-4s in the last over, hitting round that. दोषी की स्पिन बॉल पर मियांदाद 64 रन बनाकर आउट। इन्होंने सबसे अधिक रन बनाए। 1979 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दौरा किया और भारत ने एक ऐसे स्पिनर को मौका दिया जो 31 साल का था। उसने अपनी पहली ही पारी में 103 रन देकर 6 विकेट लिए और इस टेस्ट में कुल 8 विकेट लेकर उन्होंने अपने आने की खबर सुना दी। इस सीरीज के 4 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कुल 27 विकेट लिए और उनसे ज्यादा 28 विकेट कपिल देव ने लिए थे। सीरीज के आखिरी टेस्ट में उन्होंने फिर से 8 विकेट लिए और भारत की जीत में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत का दौरा किया और 6 टेस्ट खेले। इस सीरीज के तीसरे टेस्ट में मुंबई में उन्होंने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस टेस्ट में उन्होंने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। इस सीरीज में दोषी ने 18 विकेट लिए, जो कपिल देव के बाद सबसे ज्यादा थे। ये कपिल का शानदार दौर था जब कपिल देव ने 12 टेस्ट में 60 विकेट लिए थे और इन्हीं 12 टेस्टों में दोषी ने 45 विकेट लिए। भारत ने इस दौरान 4 टेस्ट जीते और बाकी सब ड्रा रहे। इसके जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और 3 टेस्ट खेले। भारत सीरीज में बुरी तरह पिच डीडेच रहा था और ऐसे में उन्होंने आखिरी टेस्ट में अहम 5 विकेट निकालकर भारत को टेस्ट जीतने और सीरीज बराबर करवाने में अहम रोल अदा किया। इस सीरीज में भी कपिल देव के बाद वो सबसे सफल गेंदबाज रहे और 11 विकेट लिए। मेलबोर्न टेस्ट की चोट ने उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर रखा और इससे रवि शास्त्री को पहला मौका मिला। गावस्कर जो भारत के भी कप्तान थे और मुंबई के भी, इसलिए उन्होंने मुंबई के लेफ्ट आर्म स्पिनर पर ज्यादा भरोसा जताया। जिन 2 टेस्ट में दोषी को मौका मिला उनमें दोषी ने 5 विकेट ली। इसके बाद 1981 में ही इंग्लैंड ने भारत का 6 टेस्ट के लिए दौरा किया। इस सीरीज में 22 विकेट लेकर दोषी गेंदबाजों में पहले नंबर पर रहे। कपिल देव ने भी 22 विकेट ही लिए थे। भारत पहले टेस्ट में विजयी रहा और उसमें पहली पारी में दोषी के लिए गए 5 विकेट का बड़ा योगदान रहा। दूसरे स्पिनर रवि शास्त्री को 12 विकेट मिले। इसके फौरन बाद भारत की टीम इंग्लैंड जाकर 3 टेस्ट खेली और इस बार फिर दोषी भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 13 विकेट ली। इसके बाद 1982 में श्रीलंका एक टेस्ट के लिए भारत आई और इसमें भी दिलीप दोषी नंबर 1 गेंदबाज रहे और उन्होंने 8 विकेट लिए। 1982 दिसंबर में 6 टेस्ट की सीरीज खेलने भारत का पाकिस्तान जाना हुआ और यहां भारत 3-0 से हार गया। इस दौरे में दोषी को 4 टेस्ट में खिलाया गया और उसमें उन्होंने 8 विकेट लिए, जिनमें एक बार लाहौर में पहली पारी में लिए गए 5 विकेट शामिल हैं। इन 4 टेस्ट में कपिल ने 14 और मदन लाल ने 8 विकेट लिए। मगर इस एक सीरीज के 2 टेस्ट में खराब प्रदर्शन उनकी अब तक की मेहनत पर पानी फेर गया और कप्तान और चयनकर्ताओं ने इस सीरीज में फेल हुए सभी गेंदबाज बाद में खूब खिलाए, मगर दिलीप दोषी की किस्मत उनके साथ नहीं थी। इसके बाद वेस्ट इंडीज में लगभग 3-4 साल से टीम से बाहर रहे वेंकट राघवन को चुना गया, रवि शास्त्री को चुना गया। पाकिस्तान के दौरे में फेल हुए कई गेंदबाज चुने गए, मगर दिलीप दोषी को बाहर रखा गया। इसके बाद जब 1983 में पाकिस्तान की टीम भारत आई तो उनको एक टेस्ट खिलाया गया जिसमें उन्होंने 1 विकेट लिया। उसके बाद धीरे धीरे रवि शास्त्री और मनिंदर सिंह चयनकर्ताओं की पहली पसंद बन गए और दिलीप दोषी को कभी मौका नहीं मिला। एक दिवसीय मैचों में भी उन्होंने अच्छा योगदान दिया। अपने पहले ही मैच में उन्होंने भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली जीत दिलवाने में अहम भूमिका अदा की और ग्रेग चैपल, एलन बॉर्डर और डग वॉटर्स को 45 रन के अंतर में समेट दिया। अगले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने कप्तान हावर्थ और हेडली के विकेट लिए और भारत की जीत में हाथ बंटाया। इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ 3-1 दिवसीय की सीरीज में भारत को 3-0 से जीतने में उनकी गेंदबाजी का योगदान काफी रहा। पहले मैच में 4 और तीसरे में 2 विकेट लेकर उन्होंने साबित किया कि स्पिनर की भी एक दिवसीय मैचेस में काफी भूमिका हो सकती है।
जो उस जमाने के लोगों की धारणा के विपरीत था। Look at this shot from Border, the ball stopping, Border not to the pitch of it, deflecting it on the leg side. And the board tells it was Curtie who was upholding the tradition for 6, 3 for 73. And the ball right along the carpet. It's gone. And Greg Chappell goes. Gavaskar, the captain, takes the catch, and my word, he'll be delighted. Back of the bat there, I suspect, for Greg Chappell. Everyone was looking out away past the umpire. I just sensed that came off the back of the bat as it held up. What a contrast between the first stroke and the second stroke. Clever bowling that, because that was short of a length. Wasn't as far up as the first delivery off the back of the bat, as Richie Benaud said. That's the end of Chappell in Australia now. Continually looking down at it. Ball lobbing up in the air off the pad. Oh, and he's gone. He's out stumped. Coming down the wicket to Doshi, his third wicket. Just spun away from the outside of that bat, and Doug Walters is out.